अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम ये वर्डप्रेस की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि हम शॉर्ट टाइम के अंदर किस तरह एक अच्छी वेबसाइट विदाउट कोडिंग बना सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन बताया था, वर्डप्रेस के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जो फ्रंट एंड लैंग्वेजेस जो डिफरेंट यूज़ होती हैं उसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन वगैरह भी दिया था। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि वर्डप्रेस जो है वो किन दो चीज़ों की वजह से जो है वो बेसिकली चलता है। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेजर जो हमने सीखना है वो है कि हम अपने लोकल सिस्टम के ऊपर वर्डप्रेस को किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताता चलूँ कि वर्डप्रेस को लोकल सर्वर पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत क्यों है। जैसा कि कोई भी वेबसाइट है तो वेबसाइट के लिए कोई ना कोई डोमेन या होस्टिंग रिक्वायर होती है। तो डोमेन क्या चीज़ है? डोमेन बेसिकली किसी भी वेबसाइट की आइडेंटिटी है जो कि यूनिक होगी और वो आप लोगों को ख़रीदनी पड़ेगी। जिस तरह नेम चीप से ख़रीद सकते हैं आप लोग, ब्लू हो से ख़रीद सकते हैं आप लोग नेम सिलो से ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा डोमेन रजिस्ट्रार हैं जहाँ से आप लोग डोमेन को ख़रीद सकते हैं। तो उसके लिए आपको $10-12 जो है वो स्पेंड करने पड़ेंगे। इसके अलावा वेबसाइट का कुछ ना कुछ डाटा भी होता है, उस डाटा ने कहीं ना कहीं पे स्टोर होना होता है। तो उसके लिए भी हमें जो है वो स्पेस रिक्वायर होती है जिसे हम होस्टिंग कहते हैं। एज़ अ बिगनर, अगर आप बिगनर हैं तो स्टार्टिंग के ऊपर आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना डोमेन और होस्टिंग पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आपके पास स्टार्टिंग पे डॉलर्स अवेलेबल नहीं है और आप उसको परचेज़ नहीं कर सकते। जिन लोगों ने प्रैक्टिस करनी हो उनके लिए लोकल सर्वर पे वर्डप्रेस को रन करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताकि वो अपनी मैक्सिमम जो है वो प्रैक्टिस कर सकें। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि वर्डप्रेस जो है वो बेसिकली फ्रंट एंड क्लाइंट साइड और सर्वर साइड लैंग्वेजेस से मिलके बना होता है। तो इसी तरह हमारा जो सिस्टम है और सर्वर साइड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो PHP है, बेसिकली उसको अपने सिस्टम पे रन करने के लिए हमें जो है वो अपने सिस्टम को वेब सर्वर बनाना है। तो अब वेब सर्वर बनाने के लिए हमें अपने सिस्टम में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और वो सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से हैं? डिफरेंट सॉफ्टवेयर लोग यूज़ करते हैं, जैम्प है, वैम्प है, मैप हैं। तो लेकिन हम आज की जो वीडियो ट्यूटोरियल्स है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम अपने सिस्टम पे जैम्प को इंस्टॉल करने के बाद अपने सिस्टम को वेब सर्वर कैसे बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं ब्राउज़र की तरफ। मैं अपने ब्राउज़र में आता हूँ और ब्राउज़र में आने के बाद मैं यहाँ पे google.com लिखता हूँ और यहाँ पे मैं जैम्प को लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने जैम्प को लिखा। ये पहली वेबसाइट है, ये लिंक मैं आपके साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँगा, आप यहाँ से इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इस जैम्प को ओपन किया और यहाँ पे ये देखें कि ये डाउनलोड क्लिक हेयर फॉर अदर वर्जन। ठीक है, मतलब मैं ये वाले वर्जन नहीं करना चाह रहा विंडो, लिनक्स और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम X के लिए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लिक हेयर फॉर अदर वर्जन कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ से, अगर आप लोगों की जो विंडो है, अगर आपकी विंडो 64 बिट है तो आप भी 64 बिट ही इंस्टॉल करेंगे। और अगर आपकी जो विंडो है वो बेसिकली 32 बिट है तो आप यहाँ पे 32 बिट ही आपके पास आएगा। तो ये चीज़ आप कैसे चेक कर सकते हैं? सिंपल, यहाँ पे आप लोग डेस्कटॉप पे आ जाएं, इसके ऊपर क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद ये आपको सिस्टम टाइप बता रहा है कि आपका जो सिस्टम है वो 64 बिट है या 32 बिट है। तो उसके मुताबिक आपने जो है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर यहाँ से कर लेना है डाउनलोड। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से, ये देखें, ये विंडोज़ के लिए यहाँ पे अलहदा अवेलेबल है, इसी तरह लिनक्स के लिए यहाँ पे अलहदा अवेलेबल है और इसी तरह यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम X के लिए, OS X के लिए यहाँ पे अलहदा अवेलेबल है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे टॉप पे आता हूँ। मैंने यहाँ से ये वाला, ये जो बेसिकली जैम्प है, मैंने इस वाले जैम्प को यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो डाउनलोड करने के बाद ये आपके पास इस तरह की कुछ विंडो देगा। आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपने जस्ट जो है वो यहाँ पे इसको डाउनलोड स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो जाता है तो मैं जो है दोबारा आप लोगों के पास अभी वापस आता हूँ। ये डाउनलोड हो जाए ज़रा।
अच्छा, तो मैं दोबारा वापस आ चुका हूँ। तो ये बेसिकली जो वर्डप्रेस, ये बेसिकली जो जैम्प है। अच्छा, तो ये जैम्प हमारे पास जो है वो बेसिकली डाउनलोड हो चुका हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसको ओपन फोल्डर यहाँ से कर लेते हैं, और ओपन फोल्डर करने के बाद मैं यहाँ पे इसको रन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी आपसे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट मांग रहा है, तो आपने इसको यहाँ पे यस कर देना। यस करने के बाद यहाँ पे आपका एक ऑप्शन है कि आप जैम्प को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि अभी आपके पास यहाँ पे जैम्प की विंडो ओपन हो जाएगी। मतलब आपका जो सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर बेसिकली आपने किया है, वो सॉफ्टवेयर बेसिकली आपके पास यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा इंस्टॉलेशन उसकी। सबसे पहले आप लोगों के पास ये वार्निंग मैसेज आएगा। ये कोई इतना बड़ा वार्निंग मैसेज नहीं है। आपने जस्ट ये करना है कि यहाँ पे इसके ऊपर आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, और ये आपने नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, ये ऑलरेडी सारी ये जो डिफरेंट टूल्स हैं अंदर, ये ऑलरेडी चेक मार्क हैं, आपने इनको नहीं छेड़ना, आपने यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देना। उसके बाद ऑफ कोर्स आप अपने सी के अंदर, इसको सी ड्राइव के अंदर आप इसको जैम्प के फोल्डर करके करेंगे इंस्टॉल। तो यहाँ से आपने इसको नेक्स्ट कर देना। ये करने के बाद आपको ये जो बेसिकली ये वाला सॉफ्टवेयर है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। आपने इसको यहाँ से अनचेक कर देना है। अनचेक करने के बाद आपने यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि सिस्टम इज़ नाउ रेडी टू इंस्टॉल, आपने डायरेक्ट नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये अप्रोक्सीमेटली आपके 2-3 मिनट लेगा इंस्टॉल करने के लिए, और आपका जो जैम्प है वो बेसिकली आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका होगा। तो इसको इंस्टॉलेशन का इसका वेट कर लेते हैं। ये जैसे इंस्टॉल हो जाता है तो मैं दोबारा वापस मैं दोबारा वापस आ चुका हूँ। हमारा जो जैम्प है वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया हुआ है, और हमने सिंपल ये करना है कि हमने फिनिश के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद ये करने के बाद हमने यहाँ से इसकी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो जब लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली है, तो हमारे सिस्टम में जो जैम्प का सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने मॉड्यूल कौन कौन सा रन करना है। एक तो हमने अपाची वाला PHP को रन करने के लिए करना है, और दूसरे नंबर पे हमने MySQL बेसिकली जो डेटाबेस वर्डप्रेस के अंदर यूज़ होता है, तो ये वाला मॉड्यूल भी हमने यहाँ पे स्टार्ट कर लेना। ठीक है, अब हमने इसको चेक करना है कि क्या हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा लोकल सिस्टम है, क्या वो वेब सर्वर बन चुका है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि सिंपल अपने ब्राउज़र में आने के बाद एक नया टैब ओपन कर लें, और यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल लिखना है लोकल होस्ट। ठीक है, तो अगर लोकल होस्ट लिखने के बाद आपके पास इस तरह का वेलकम का मैसेज आ जाता है, तो आप लोगों को इसका मतलब है कि आपका जो सिस्टम है वो वेब सर्वर बन चुका हुआ है। तो पहला काम आप लोगों ने PHP को रन करने के लिए, क्योंकि वर्डप्रेस जो है वो PHP के साथ मिलके बनी हुई है, या PHP जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है सर्वर साइड की, उसके थ्रू मिलके बनी हुई है। तो उसको अपने सिस्टम पे रन करने के लिए पहला काम तो आप लोगों ने कर लिया कि जैम्प इंस्टॉल कर लिया और अपने सिस्टम को वेब सर्वर बना लिया। अब दूसरे नंबर पे आप लोगों को वर्डप्रेस की फ़ाइल चाहिए होगी। आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे सिंपल आप लोग एक वर्डप्रेस आप लोगों ने लिखना wordpress.org। ठीक है, तो wordpress.org के ऊपर अगर आप लोग आएंगे, वेबसाइट को ओपन करेंगे, तो ये बिल्कुल टॉप के ऊपर आप लोग देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है गेट वर्डप्रेस। ठीक है, तो गेट वर्डप्रेस के ऊपर यहाँ से क्लिक करें। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे डाउनलोड वर्डप्रेस 5.2.0 के ऊपर क्लिक कर देना। तो ये मैंने ऑलरेडी पहले से डाउनलोड किया हुआ है और ये मेरे पास पड़ा होगा। आप लोगों के पास भी ये वाली जो फाइल है, ये जिप के सूरत के अंदर आप लोगों के पास इंस्टॉल होके आ जाएगी। तो मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे अपने डाउनलोड्स में चलता हूँ। डाउनलोड्स में जाने के बाद ये कंप्रेस, और इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे वर्डप्रेस होगा। मैं देखता हूँ वर्डप्रेस किधर है। वर्डप्रेस की फाइल, चलिए मैं इसके अंदर देख लेता हूँ वर्डप्रेस है कि नहीं है। चलिए दोबारा उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे इसी को मैं कर देता हूँ ओके। ठीक है, तो ये मेरा तब तक वर्डप्रेस डाउनलोड हो जाता है, और मैं आपको तब तक जो है वो कुछ चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ। ये बेसिकली कुछ सेकंड्स के अंदर ही हमारे पास चले हो गया है। अच्छी बात है, ज़्यादा टाइम इसने हमारा नहीं लिया। तो ये हमारे पास जो है वो डाउनलोड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने क्या करना है, यहाँ से ओपन फोल्डर में करता हूँ, और यहाँ से मैंने अब ज़रा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस फाइल को मैंने पेस्ट कहाँ पे करना है।
मैंने इसको यहाँ से कट कर लिया। कट करने के बाद मैंने अपने सिस्टम में आ जाना है, मतलब माई कंप्यूटर के अंदर आप लोगों ने आ जाना है, और जहाँ पे आप लोगों ने अपना जैम्प को इंस्टॉल किया है आप लोगों ने उस ड्राइव को ओपन कर लेना। ठीक है, ड्राइव को ओपन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे आपके पास ये जैम्प का फोल्डर, ठीक है, जैम्प के फोल्डर के अंदर आपने यहाँ पे htdocs के अंदर आ जाना है, और यहाँ पे लाके आपने वो वाली फ़ाइल को पेस्ट कर देना। जब पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट फाइल नहीं करना, एक्सट्रैक्ट हेयर करना। तो यहाँ पे आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है, ये कुछ टाइम लेगा, आपका फोल्डर जो है वो एक्सट्रैक्ट होके वर्डप्रेस के नाम से आ जाएगा। ठीक है, अब वापस हमने ब्राउज़र में चलना है और असल काम अब आया हमारा इंस्टॉलेशन का। तो हमें वर्डप्रेस को लोकल सर्वर पे करने के लिए सिर्फ दो चीज़ें रिक्वायर हैं। एक हमारे पास जो है वो जैम्प सर्वर है या जैम्प का सॉफ्टवेयर है, दूसरे नंबर पे वर्डप्रेस की wordpress.org से वर्डप्रेस की फ़ाइल है। अब मैंने क्या करना है, मैं इनको बंद कर देता हूँ, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। जब मैं अपने सिस्टम में अपने ब्राउज़र में लोकल होस्ट लिखता हूँ, इसका मतलब है कि मैं अपने सिस्टम की htdocs वाली डायरेक्टरी तक, ये पीछे जितने भी हैं ये सारे मैं यहाँ तक पहुँच गया। अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने htaccess तक आ गया हूँ। htaccess में मैंने किस फोल्डर को एक्सेस करना है, वर्डप्रेस को। तो अब मैंने क्या करना है, अपने ब्राउज़र में आ गया, लोकल होस्ट स्लैश उस फोल्डर का नाम यानी कि वर्डप्रेस। तो ये जब मैंने वर्डप्रेस एंटर कर दिया, यहाँ पे टाइप कर दिया, बेसिकली ये डायरेक्टरी है, उस फोल्डर का नाम है। ये क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको एंटर कर दिया। अब ये मेरे पास उसने मुझे वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन वाली फ़ाइल मुझे दे दी है, जो मैंने वहाँ पे सेव की थी, पेस्ट की थी, सॉरी। उसके बाद सबसे पहले लैंग्वेज का टैब है। लैंग्वेज का टैब के अंदर सबसे पहले इंग्लिश की लैंग्वेज ऑफ कोर्स आप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इंग्लिश हमारी जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है ओवरऑल। तो यहाँ पे मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पे सबसे मेजर इशू आता है, यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इशूज़ भी यहाँ पे आते हैं। आप ये देखें कि वो आपसे पूछ रहा है कि आपका डेटाबेस नेम क्या है, मतलब आपकी वेबसाइट का कोई ना कोई तो डेटा होगा ना, उस डेटा को कहीं ना कहीं पे तो स्टोर करवाना है, तो वो किसी ना किसी डेटाबेस के अंदर तो आपका डेटा स्टोर होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर पूछ रहा है कि उस डेटाबेस को कौन सा यूज़र नेम असाइन किया गया, तीसरे नंबर पर उस डेटाबेस का पासवर्ड क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ये वाले पॉइंट समझाने के लिए मैं कुछ इस तरह से बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप लोगों का सिस्टम है और आप अपने सिस्टम में जो है वो डेटा स्टोर करवाना चाह रहे हैं। जब तक आपको सिस्टम के यूज़र का नहीं पता होगा या उसके पासवर्ड वगैरह का नहीं पता होगा, आप कैसे उसको लॉगिन करेंगे, किस तरह उसको साइन इन करेंगे। जब साइन इन करेंगे तब ही आपका डाटा स्टोर होगा ना। तो अभी तक तो आपकी वेबसाइट को कोई ना कोई डेटाबेस असाइन नहीं हुआ, ना कोई यूज़र असाइन हुआ, ना कोई पासवर्ड असाइन हुआ। तो आप लोगों ने इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो ये करना है, सबसे पहले आके आपने डेटाबेस बनाना है जिसके अंदर आपकी वेबसाइट का डाटा स्टोर हो। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि लोकल होस्ट स्लैश आपने यहाँ पे क्या लिखना है, PHP my admin। क्या लिखना है, लोकल होस्ट स्लैश PHP my admin। तो ये बेसिकली आपको डेटाबेस क्रिएट करने में हेल्प करेगा। अब डेटाबेस आप लोगों ने क्रिएट कैसे करनी है वो ज़रा देख लें। अगर आप ये लेफ़्ट साइड के ऊपर आएँ तो ये बिल्कुल न्यू का टैब है। ठीक है, तो ये न्यू के टैब के ऊपर अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो आपके पास वो कहता है कि डेटाबेस क्रिएट करें। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी डेटाबेस का नाम लिख सकता हूँ, और डेटाबेस के नेम में कभी भी स्पेस नहीं आती। ठीक है, मतलब जब भी फॉर एग्जांपल कोई भी नाम है अली अहमद, तो अली अहमद मैंने लिखना है तो अली अहमद या तो मैं इकट्ठा करके लिखूँगा या अंडरस्कोर के साथ लिखूँगा, स्पेस के साथ अली अहमद नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो सिलेक्ट करना है वो मैंने सिलेक्ट करना है UTF-8 जर्नल वाला। तो अगर आप नीचे आ जाएंगे तो ये वाली ऑप्शन यहाँ से आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ से आपने क्रिएट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक वर्डप्रेस के नाम का डेटाबेस बन के आ गया है। जब डेटाबेस बन के आपके पास आ गया है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो कह रहा है नो टेबल फाउंड इन डेटाबेस। उसके बाद आपने यहाँ से ये होम के टैब पे आ जाना है। होम के टैब पे आने के बाद आपने इस डेटाबेस को देखना है कि कौन कौन सा यूज़र आप असाइन कर सकते हैं। सो आपने यहाँ पे यूज़र अकाउंट में आ जाना। ठीक है, यूज़र अकाउंट में अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इसको समझना है, आपने इस पॉइंट को समझना है कि यार आपके पास टोटल होस्ट नेम में लोकल, क्योंकि आप लोग लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं ना, तो होस्ट नेम में लोकल होस्ट कितने हैं। तो एक तो ये वाला है,
और एक आपके पास ये वाला है। तो बाकी जो तीनों हैं, ये चारों हैं, वो आपके बाहर जा चुके हैं, वो आपने उनको डिस्कार्ड कर दिया। अब आपके पास ये दो हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से आप कौन से वाला यूज़ करेंगे? तो पहली दफ़ा अगर आपने होस्ट नेम देख के उनको चूज़ कर लिया, नेक्स्ट टाइम आपने उसकी ग्लोबल प्रिविलेज को देखना है कि उनमें से, उन दोनों में से किस वाले को ज़्यादा प्रिविलेज मिली हुई है। तो जिसको ज़्यादा प्रिविलेज मिली होगी आपने वो वाला डाटा यूज़ करना है। यहाँ पे ये वाला ख़त्म हो गया, ये वाला हमारे पास सिर्फ रह गया। इसका मतलब है कि इसका यूज़र नेम क्या है, इस डेटाबेस को कौन से वाला यूज़र नेम मिल रहा हुआ, ये हम असाइन कर सकते हैं। एक तो रूट, और उसका पासवर्ड है कुछ भी नहीं, मतलब कुछ, नो का मतलब है एम्प्टी। तो मैं वापस यहाँ पे आता हूँ अपनी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, यहाँ पे मैं लेट्स गो के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो मैंने वहाँ पे डेटाबेस वर्डप्रेस के नाम का बनाया है, ठीक है। उसको यूज़र नेम कौन सा असाइन करना है? रूट, क्योंकि उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे रूट मेंशन है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। सो वापस ये मैंने रूट और पासवर्ड उसको जो है वो पासवर्ड उसका नो बेसिकली मैंने वहाँ पे पुट करना। तो वर्डप्रेस रूट, पासवर्ड यहाँ पे एम्प्टी है, ठीक है। डेटाबेस होस्ट, आप ऑफ कोर्स लोकल होस्ट पे काम कर रहे हो। टेबल प्रीफिक्स, मतलब वर्डप्रेस पे कोई भी जो टेबल आएगा, अभी तो यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे वापस वर्डप्रेस में आते हैं तो यहाँ पे कोई भी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो जितने भी टेबल्स बन के आएंगे, क्योंकि डाटा आपका जो स्टोर होना है वो बेसिकली टेबल्स की सूरत के अंदर होना है, टेबल्स में स्टोर होना है या टेबल की सूरत में होना है, उनके कोई ना कोई आपस में रिलेशन होना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि ये WP, हर WP की साइट की पहचान होती है कि उसके किसी भी टेबल नेम से पहले WP_ उस टेबल का नाम आता है। सो यहाँ पे मैंने इसको सबमिट करवा देना है। सबमिट करवाने के बाद मैंने इसकी रन द इंस्टॉलेशन करनी है। जब इंस्टॉलेशन करनी है तो ऑफ कोर्स अब वर्डप्रेस आपकी जो है वो इंस्टॉल हो रही है। और अब आपने अब यहाँ पे आए ज़रा, मैं इस साइट को ये इसको रिफ़्रेश करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी भी डाटा स्टिल नहीं आया। डाटा कब आएगा? जब मैं यहाँ पे ये वाला चीज़ें एंटर कर दूँगा, इंस्टॉल हो जाएगा वर्डप्रेस। तो ये बेसिकली साइट का टाइटल है। साइट का टाइटल आपका यहाँ पे शो होता है, ये ऊपर वाले टैब के अंदर आपके पेज के ऊपर शो हो सकता है। मतलब पेज की ये यहाँ पे ये जो एरिया, ये लाइन है, इसके नीचे जितनी भी एरिया है, ये बेसिकली आपका पेज स्टार्ट हो चुका होगा, ठीक है। मतलब टॉप पे आ जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे ये वाला जितना भी एरिया है, तो टाइटल आपका यहाँ पे भी शो होगा, यहाँ पे भी शो होगा, और हो सकता है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट का लोगो नहीं लगाया हुआ तो लोगो की जगह पे भी शो हो जाए। तो यहाँ पे मैं साइट का कोई भी टाइटल दे देता हूँ कि माई फर्स्ट वर्ड, अच्छा वर्डप्रेस को WP भी लिखते हैं, तो मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ WP वेबसाइट। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है यूज़र नेम। अब ये वाली जो लॉगिन डिटेल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कभी आपने अपनी वेबसाइट का लॉगिन या एडमिन पैनल एक्सेस करना होगा तो आपको ये वाली लॉगिन डिटेल रिक्वायर्ड है। तो ये वाली लॉगिन डिटेल आप लोगों ने याद रखनी है। जब भी कभी वेबसाइट के अंदर आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी तो ये वाला लॉगिन डिटेल्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको लॉगिन करने में। उसके बाद ये मैंने यहाँ पे डेमो लिख दिया, ठीक है। डेमो के बाद मैंने यहाँ पे जो भी मैंने पासवर्ड देना था मैंने वो पासवर्ड लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये कंफर्म वीक पासवर्ड मैंने यहाँ से किया। उसके बाद ये ईमेल मैंने एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ सर्च इंजन विजिबिलिटी, तो ये आप इसको अनचेक के रहने दें, क्योंकि ऑफ कोर्स ये आपकी जो वेबसाइट है वो लोकल सर्वर के ऊपर है, कोई दूसरा बंदा इसको एक्सेस नहीं कर सकता। आप मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास दो सिस्टम है, तो एक सिस्टम में आप वर्डप्रेस का ये काम कर रहे हैं, दूसरे सिस्टम में आप चाहते हैं कि इस वेबसाइट को देखें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये साइट सिर्फ आपके सिस्टम की हद तक है। तो इसको आप चेक करें या अनचेक करें, ये डजेंट मैटर। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है कि इंस्टॉल वर्डप्रेस कर देना है। सो ये कुछ टाइम लेगा इंस्टॉल होने के लिए आपका जो वर्डप्रेस है। और ये देखें आपका ये जो वर्डप्रेस है ये इंस्टॉल हो चुका हुआ है। अब अगर आपने अपनी वेबसाइट को व्यू करना है कि, और पहले यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास डाटा भी आया कि नहीं आया, या टेबल का जो डाटा है वो बेसिकली यहाँ पे आया कि नहीं आया। तो मैं यहाँ पे इसको एंटर करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्डप्रेस के जो टेबल्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट विदाउट कोडिंग आ गए हैं आपके पास। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि आप विदाउट कोडिंग जो है वो अच्छी वेबसाइट इसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे अब आप लोगों ने HT डॉक्स तक जाते हैं। HT डॉक्स का मतलब है कि आप अपने
ब्राउज़र के अंदर लोकल होस्ट लिखें, ठीक है। लोकल होस्ट लिखा, अब आपने कौन सा फोल्डर वहाँ से एक्सेस करना है, किसके अंदर वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था, वर्डप्रेस के फोल्डर में ही आपने किया था। अब अगर मैं इसको यहाँ पे आके देखता हूँ तो ये देखें, ये मेरा टाइटल भी आ गया है, यहाँ पे भी आ गया है, और ये मेरी वेबसाइट की फ्रंट लुक जो है वो तैयार होके विदाउट एनी कोडिंग मेरी वेबसाइट लोकल सर्वर पे तैयार है। सो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों ने आज की वीडियो में ये सीखा है कि हम अपनी जो लोकल सर्वर है उसके ऊपर वर्डप्रेस को किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। सो अगर आपको आज की वीडियो ये पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, और इन फ्यूचर आप कोई भी वीडियो अगर चाहते हैं तो उसको कमेंट के सेक्शन के अंदर लाजमी मेंशन कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको हम जल्द अज जल्द पूरा करने की कोशिश करें। तो आज की वीडियो यहाँ पे ही क्लोज़ करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। सो स्टे ट्यून। अल्लाह ने के बाद।